वेलकम है स्टूडेंट्स। हम लोग 69th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसका एक सेशन पहले हो चुका है और ये दूसरा इसका सेशन है। हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पिछले सेशन हम लोग संविधान और संविधान के प्रकार के बारे में बात की थी। उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन भी मैंने दिया था और पूछा था उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपका डी होगा और 2 का भी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है, अभी आज के सेशन में जो शुरू करेंगे वो हमारा इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो 1 होगा। क्योंकि पहले पार्ट में हमने पार्ट 1 नहीं डाला था तो पार्ट 1 ये होगा। हालांकि इसके पहले का एक भी सेशन हो चुका है। तो पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया से क्वेश्चन होते हैं और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, ये मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रीलिम्स में के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हम प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हैं और उसको मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारे वो काम का होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो संशोधन की बात है तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है और उसमें 3 प्रकार के संशोधन की चर्चा है। साधारण बहुमत विधि से, विशेष बहुमत विधि से, विशेष संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से होने वाला संशोधन। ठीक है, तो पहली बात यह है कि भारत का जो भारतीय संसद है वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना हो, मौलिक अधिकार हो, नीति तत्व हो, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये था 1973 से पहले कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये कब से था? 1973 तक यही स्थिति था। लेकिन 1973 में केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम संघ। इसमें ये डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। चूंकि इसी में संशोधन प्रक्रिया की चर्चा है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत आधार है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर अलग से भी करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लिए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी किसी में संशोधन कर सकती है। वैसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का दायरा काफी बड़ा है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने नए नए स्ट्रक्चर को जोड़ा है और संविधान की व्याख्या होती गई है और नए नए स्ट्रक्चर जुड़ते चले गए हैं। खैर, ये सब बात है। अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 3 प्रकार की: साधारण विधि, विशेष बहुमत विधि, संसद की विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से होने वाला संशोधन। इसमें से पहला जो संशोधन है साधारण बहुमत विधि से संशोधन, उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान संशोधन नहीं माना, हालांकि प्रक्रिया में शामिल है लेकिन वो संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल नहीं किया था। संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होने वाला संशोधन को ही शामिल किया गया है। अब पहला ये है कि साधारण बहुमत विधि है क्या? साधारण बहुमत विधि है क्या? तो साधारण बहुमत विधि को समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स इसको सबको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पहले है क्या कि सदन में उपस्थित सदस्यों के 50% +1 के अनुसमर्थन से संशोधन, 50% +1 के अनुसमर्थन से संशोधन। तो उपस्थित सदस्यों के हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी सदन की सदस्य संख्या कुल जो है कितनी है? 100 है। ठीक है, इस 100 में से प्रेजेंट कितने हैं? अलॉटेड कितना है? अलॉटेड है 100, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं? 70। कितने हैं? 70। तो इस 70 का 50%, तो 70 का अगर 50% अगर हम करते हैं, इसका 50% अगर करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 35। तो 35 + 1 कितना हो जाएगा? 36। कोई भी विधेयक अगर
विधानमंडल थी, अगर संसद किसी सदन में पहुंचता है, वहां पे सदस्य गणपूर्ति के बाद अगर सदस्यों की संख्या जो भी होती है उसका 50% अगर +1 होता है तो साधारण बहुमत से माना जाएगा संशोधन हुआ है। अब हमने 170 लिया है, 50 भी हो सकता था, 50 होता तो 25 मतलब 26, 80 होता तो 41। इसके आधार पर जो संशोधन होता है उसे हम लोग बोल देते हैं साधारण विधि बहुमत विधि से होने वाला संशोधन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कुल 100 है, 100 में से हमने कहा कि 100 में से 30 एब्सेंट है, 70% है, 70 का 50% +1। ठीक है, 30 चूंकि एब्सेंट है। अब देखिए इसके द्वारा साधारण बहुमत विधि के द्वारा किस प्रकार का संशोधन होता है। पहला, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, अगर नए राज्यों का भारत संघ में जो राज्य हैं, ठीक है, उनके राज्यों को अगर हम उसको डिवीजन कर देते हैं और नए राज्य का सृजन करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण। उसके बाद राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, जैसे कि कर्नाटका में एक जगह है बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र दावा करता है कि हमारा है। अगर सरकार चाहे तो बेलगांव को, चूंकि मराठी भाषी लोग अधिक हैं, तो चाहे कि बेलगांव को महाराष्ट्र में शामिल कर दिए। किसके द्वारा हो? साधारण बहुमत विधि के द्वारा किया जाएगा और संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद नाम में परिवर्तन की बात है। ठीक, इसी प्रकार से नागरिकता संबंधी, ठीक, उसी प्रकार से जो संविधान की अनुसूची है तो प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। ठीक है, प्रथम द्वितीय प्रथम पंचम 6वीं और 8वीं। ठीक है, इस प्रकार से प्रथम के बाद द्वितीय होना चाहिए था, हालांकि यहाँ पे 6ठी होनी चाहिए था, लेकिन पंचम और 6वीं और लिखा गया है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से संघ में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में समय समय पर नए राज्यों का प्रवेश, पांडिचेरी का हो गया, गोवा के बारे में हो गया, सिक्किम का हो गया, तो ये भी प्रवेश अगर होता है तो किसके द्वारा होता है? साधारण बहुमत विधि के द्वारा। इसी प्रकार यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज के विधानमंडल या परिषदों का सृजन, अगर यूनियन टेरिटरीज विधानमंडल बनाना, मंत्रिपरिषद पे करना है तो सब किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण बहुमत के द्वारा होता है। तो ये था, सिंपल है, इसको एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो विशेष बहुमत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। विशेष में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले राज्यों का सदस्यों का दो तिहाई। अब सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि अलॉटेड सीट जो है हमारा कितना है? 100 है। ठीक है, तो इसका 100 का अलॉटेड सीट है, तो इसका अगर हम बात करते हैं कि इसका बहुमत कितना होगा, कुल बहुमत कितना हो जाएगा इसका? 50% +1, तो कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 51। मतलब कि अगर सदन की कुल सदस्य संख्या 100 है तो उसका सदस्य संख्या उपस्थिति से मतलब नहीं है, यहाँ पे उपस्थिति से था, मतलब उपस्थित है उसका 50%। यहाँ कुल सदस्य हैं, जो कुल सदस्य संख्या है उस पे, यहाँ पे उपस्थित सदस्यों के बारे में था। यहाँ पे क्या था? उपस्थित सदस्य, यहाँ पे था कुल सदस्य संख्या। तो सदन की सदस्य कितनी है? 100 है। 100 का 50% +1 कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 50% +1 51 हो गया। अब ये कह रहा है कि सदन में उतने उपस्थित होने चाहिए कि अगर मतदान करें तो कम से कम 51 जरूर हो जाए। अगर 51 से कम अगर होता है तो संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम 100 हमारे पास है, कुल सदस्य संख्या 100 है, इतना ही सदन की सदस्य संख्या है भले उसका, ठीक है, इसमें इतने प्रेजेंट रहे कि 51 हो जाए, तो 100 में अगर सदस्य संख्या है तो 100 सदस्य संख्या में अगर 77 लोग अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, 77 अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये हमारा कैलकुलेशन कीजिएगा तो 50% 51 जो सदस्य संख्या है वो +1 हो जाता है, क्योंकि 77 से 76 करेंगे तो 51 से कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 77 करेंगे तो 51.33 आता है। ठीक है, तो अगर विशेष बहुमत से संशोधन करना है और सदस्य संख्या 100 है तो उसमें कम से कम 77 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी उसका 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 51%
होगा, 51 होगा, तभी जाकर के उस संशोधन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 50% +1 की बात है। तो इस प्रकार के मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग बोल देते हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक, और हाँ, इसके द्वारा कौन सा संशोधन होता है, तो जैसे कि 1 और 3 संशोधन विधि को छोड़ करके, 1 में ये है 1 और 3, इसमें और इसको छोड़ करके जो भी संविधान में संशोधन होता है, इसके अंतर्गत जो विषय है और 3 के अंतर्गत जो विषय है, उसके अलावा जो भी संविधान में संशोधन होता है वो किसके द्वारा होता है, विशेष बहुमत विधि के द्वारा। तो एक का तो क्लियर होगा कि ये है, दूसरा का हमने बताया कि इसको छोड़ करके, ठीक है, चूंकि लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन से, तो क्लियर हो जाएगा कि शेष किसके द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे संशोधन विधि के बारे में। तीसरा, थर्ड है संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से संशोधन। अब विशेष बहुमत है, इसको तो हम लोग देख चुके हैं अभी जस्ट कि विशेष बहुमत है क्या। उसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। तो आधे राज्यों का जो विधानमंडल का अनुसमर्थन प्राप्त होगा, ठीक है, वो होगा, ये होता है साधारण बहुमत से। कैसे होता है, साधारण बहुमत से, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। साधारण बहुमत है क्या, तो राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए साधारण बहुमत से, लेकिन संसद का अनुसमर्थन क्या चाहिए, प्रत्येक सदन का, वो चाहिए विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत क्या है, जस्ट पहले हम लोग किया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मान लेते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या 100 है, बहुमत के लिए चाहिए 51, लेकिन इतने सदस्य जरूर उपस्थित हों कि 51 प्राप्त हो सके 2/3 होने पर। तो 77 सदस्य कम से कम रहेंगे, 100 में 77 सदस्य प्रेजेंट रहेंगे, 77 सदस्य, तब कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, इसके चूंकि कम से कम 17 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है, तभी वो 2/3 प्राप्त हो पाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 51 को पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके तहत कौन कौन सा समर्थन किया जाता है, जो प्राप्त होता है कौन कौन से, तो इसमें जो है जैसे अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन कर सकते हैं इसके द्वारा। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसके बाद अनुच्छेद 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 141 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 अध्याय 4, भाग 5 का अध्याय 4, कई अध्याय है भाग 5 में, तो उसका अध्याय 4 पूरा का पूरा संघ की कार्यपालिका शक्ति। भाग 6 का अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय में भी। इसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद स्वयं अनुच्छेद 368 जिसके द्वारा ये संशोधन किया जा रहा है, उसके अनुच्छेद 368 में भी, इस प्रक्रिया में भी हम संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य प्रावधान है। तो ये था संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से होने वाला संविधान संशोधन। और ये एग्जाम्पल इसका महत्वपूर्ण है, जो हम लोगों ने इसमें दिया अभी और पहले वाले में दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आप इस एग्जाम्पल को लेकर के चलिएगा, तो आप आसानी से समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, आप उसको बनाइएगा। संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि इससे पहले वाले के अभी मैंने बता दिया था क्वेश्चन का आंसर, दोनों का आंसर डी होगा पिछले सेशन का। आज बात कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। पहला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 367, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश किस संविधान संशोधन विधि के द्वारा होता है। पहला विशेष बहुमत विधि, दूसरा है पूर्ण बहुमत विधि, साधारण बहुमत विधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। छोटा छोटा प्रयास कीजिए, यही छोटा छोटा प्रयास जो है आपको बहुत बड़ी सफलता देगी। आप इसे बचे नहीं और हल्के में न लें, क्वेश्चन हल्के में न लें,
आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।